बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इज़्ज़तें, बरकतें और आफ़ियतें नसीब फरमाए, आमीन। 12 रबीउल अव्वल का दिन करीब है और हम बना रहे हैं आज 12 रबीउल अव्वल के लिए लंगर की रेसिपी। लंगर में मैं बना रही हूँ ज़र्दा और बिरयानी। ये एक छोटा सा तोहफ़ा हम पेश करेंगे नज़रे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये हम पेश कर रहे हैं नामे अल्लाह और नज़रे मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हम पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस छोटी सी काविश को और नजराने को अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल फरमाएं। और अगर हमसे इस दौरान कोई गलती हो जाती हो, कोई बात ऐसी हो जो हम अल्लाह ताला को बुरी लगती है, तो हम उसके लिए अपने रब की बारगाह में माफ़ी के तलबगार हैं। चलें दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे और बनाएंगे मज़ेदार सा लंगर और इंशाअल्लाह ताला रेसिपी का आगाज़ करेंगे। तो चलें जल्दी से क्विक रेसिपी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़र्दा बिरयानी बनाने में सबसे पहले मैं बनाऊंगी ज़र्दा हम बना रहे हैं 2 किलो का। सेला चावल यूज़ करेंगे। फ्लेम ऑन कर लेंगे। पानी मैंने ले लिया है। इसमें मैं डाल देती हूँ ये 7 हरी इलायचियाँ हैं, ये डालूँगी। और ये मेरे पास लौंग हैं 5-7, ये भी डाल दूँगी। और इसमें मैं डालूँगी 3 टीस्पून मैंने लिया है येलो फूड कलर। मैं येलो फूड कलर आज यूज़ करूँगी और येलो ज़र्दा बनाऊँगी। चलें इसे मिक्स कर देते हैं। फूड कलर भी हमें एहतियात और मुनासबत से डालना है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो चावलों पर असरअंदाज होगा और चावल आपके ठुठर जाएंगे, यानी कि सख्त हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, गलने पर नहीं आएंगे। तो 3 टीस्पून मैं डाल रही हूँ 2 किलो ज़र्दे के चावलों के लिए। चावल का पानी बॉईल होने देते हैं। पानी को चेक कर लेते हैं। ये देखें पानी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बॉईल हो रहा है। अब इसमें मैं भीगे हुए चावल डाल देती हूँ। चावल मैंने तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है पहले भिगो के रख दिए थे। चलें इसे अब हम मिक्स करते हैं। चावलों को हम बॉईल कर लेंगे 1 कनी तक, ठीक है। 1 कनी रख के उतार लेंगे चावलों को बॉईल करके और फिर अगले स्टेप पर आएंगे। वैसे तो हम ज़र्दा की रेसिपी पहले भी बना चुके हैं। मुतंजन ज़र्दा बनाया था हमने देग में, देगी मुतंजन। अगर आपने हमारी वो रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी हम यहाँ आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वो भी देख सकते हैं। और ये मैं आज बना रही हूँ येलो कलर का बिरयानी के साथ। चावल बॉईल करके रख लिए हैं हमने। अब हम अगले स्टेप पर आ गए हैं। अब हम पतीले में डाल देते हैं घी। थोड़ा सा फ्लेम फुल कर देंगे। घी डालेंगे इसमें हम 3 कप। चलें जैसे घी गर्म होता है इसमें मैं डालूँगी हरी इलायची और लौंगे। 4 हरी इलायची हैं और कुछ लौंगे हैं, ये डाल दूँगी। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 किलो चावलों के लिए मैंने ली है 2.25 किलो, यानी कि 7 कप चीनी, ठीक है। चीनी डाल देंगे और चीनी के डालते ही इसमें मैं डालूँगी 1 कप पानी। चीनी ज़्यादा है तो हम थोड़ा पानी भी ज़्यादा डालेंगे। अब चीनी के हम घुल जाने का, यानी पानी में और घी में हल हो जाए चीनी, इसका शीरा बन जाए, तब तक हम इसका वेट करेंगे फुल फ्लेम पर। चीनी घुल गई है, ये देखें। शुगर सिरप यानी कि चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं बॉईल किए हुए चावल, जो भी हमने ज़र्दे के रंग से बॉईल किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फ्लेम करते हैं थोड़ा सा लो और पहले चावलों को करते हैं अच्छी तरह से सेट। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, बिल्कुल हल्के हाथों से। वैसे तो ये सेला चावल हम यूज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तब भी चावलों को बनाते वक्त थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है, थोड़े से तहम्मुल की ज़रूरत होती है। चलिए ये हमने कर लिए अच्छी तरह से मिक्स।
अब हम फ्लेम कर देते हैं मीडियम लो। अब हम चावलों को कर देते हैं कवर, ताकि अच्छी तरह से चीनी जो है वो चावलों में मिक्स हो जाए। तकरीबन 7-8 मिनट के लिए हम कवर करते हैं और फिर चेक कर लेंगे। चलें चेक करते हैं। कवर किए हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें चीनी का पानी और घी तकरीबन चावलों में जज़्ब हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करते हैं दूध। इसमें मैं डाल देती हूँ, ये मेरे पास है 1.25 कप दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें 2 किलो चावल में हमने डाल दिया 1.25 कप दूध है। इससे चावल थोड़े से मज़ेदार से सॉफ्ट हो जाएंगे। दूध ज़रूर डालना चाहिए, आपको नहीं पसंद तो ना डालें, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही नरम और लजीज चावल बनेंगे। इसी के साथ इसमें मैं थोड़ा सा डालती हूँ साबुत ये कोकोनट, और तकरीबन 1 हाथ भर के मैं डालूँगी इसमें किशमिश। ठीक है, अब इसे मिक्स कर देते हैं। चलें अब इसे कवर कर देते हैं फिर से, ताकि दूध जल्दी से खुश्क हो जाए चावलों में, और फिर हम फाइनल लुक पे आएंगे। चलें अब चेक करते हैं। अब इसे हम कर देते हैं डेकोरेट। सबसे पहले हम इस पे डालते हैं बादाम पिस्ता, जो मैंने लिया है 1.5 कप बादाम और 1.5 कप, यानी कि कुल मिला के दोनों चीज़ें 1.5 कप हैं। किशमिश भी डाल देंगे। किशमिश मैंने ली थी, टोटल किशमिश भी 1.5 कप थी। इसे मैंने थोड़ा सा पानी में भिगो दिया था, जो कि ये थोड़ी साफ़ हो गई और फूल गई। अब इस पे हम डालना शुरू करेंगे अशरफियाँ, यानी कि जो मुरब्बा है, ये मैं थोड़ा सा डालूँगी इसके ऊपर। ऑरेंज का मुरब्बा है। अब हम इस पे डालते हैं ड्राई कोकोनट। जब मिक्स करेंगे तो ये सब उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ड्राई कोकोनट मैंने लिया है 1/2 कप, क्योंकि हमने साबुत खोपरा भी डाला है इसमें, तो कोकोनट जो ड्राई है, ये डेसिकेटेड कोकोनट जो है, ये मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है। इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं। अब इस पे हम डालते हैं ग्रीन एंड रेड मुरब्बा अशरफियाँ। जो जो आपको पसंद हो आप ड्राई फ्रूट नट्स इसमें डाल सकते हैं। चलें जी, अब फाइनल हम इस पे डालेंगे खोया। खोया मैंने लिया है आधा किलो खोया। ये मैं भून नहीं रही हूँ, बगैर भुना डालेंगे। आधा मैं अभी डाल देती हूँ इसके ऊपर। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा और ये चावलों के साथ मिक्स हो जाएगा। बाकी जो आधा है वो हम फाइनल डिश आउट करते वक्त डालेंगे। ठीक है, ये देखें कितना अच्छा सा डेकोरेट हो गया माशाल्लाह। चलें अब इसे मैं कवर कर देती हूँ 2-3 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं मुझे रखे हुए कवर करके। अब मैं इसमें डालती हूँ, ये मेरे पास है तकरीबन 1/4 कप मैंने लिया था केवड़ा वाटर, और उसमें मैंने डाल दिया है 2 चुटकी ज़ाफ़रान। ये हम इसके ऊपर डालेंगे, अच्छी सी खुशबू आएगी ज़ाफ़रान की और केवड़े की। इसे स्प्रेड कर देते हैं ज़ाफ़रान को। चलें अब कवर करेंगे हम इसे 5-7 मिनट के लिए, और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी कि बिरयानी पर। बिरयानी को जल्दी जल्दी से अब हम बिरयानी रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ गए हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे। मज़ेदार सी बनाएंगे चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए फ़िलहाल मैं सबसे पहले तैयार करूँगी कोरमा। तो कोरमे के लिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें 1/2 कप के करीब ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें मसाला बनाना है, कोरमा तैयार करना है। ये तेल इसलिए डाला है कि कोरमे में जो मसाला है वो पतीले में लगे नहीं। अब हम इसमें डाल देते हैं सबसे पहले लहसुन का पेस्ट। लहसुन मैंने लिया है 5 टेबलस्पून। ये मैंने लिया है 5 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। 5 टेबलस्पून ही इसमें मैं डालूँगी अदरक का पेस्ट।
और इसी के साथ इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि मैंने बनाया है 1 कप भर के हरी मिर्चों का पेस्ट है। ये पेस्ट बनाने के बाद 1 कप है। फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। चावलों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए हम इसे शिफ्ट कर दिया है अंगीठी पर। इसी के साथ हम इसको क्लीन करके थोड़ा सा ये प्याले का पानी डाल देते हैं। इसी तरह से लहसुन अदरक के प्याले को भी साफ़ कर लेंगे। साथ साथ हम भूनते जाते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट और हरी मिर्चों को। और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने लिया है ये 3/4 कप लाल मिर्चों का पाउडर है, 4 टेबलस्पून हल्दी, 5 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 टेबलस्पून भरकर काली मिर्चें साबुत, और ये मैंने लिए हैं कुछ दालचीनी के टुकड़े। इसमें मैंने डाल दी हैं 4 छोटी हरी इलायचियाँ और 5 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी नमक, तकरीबन 5 टेबलस्पून, 1, 2, ये 3, 4 और ये 5 टेबलस्पून के हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो मैं 5 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसमें नमक हम चेक कर लेंगे, कम होगा तो और डालेंगे, ठीक है। इसमें अब हम डाल देते हैं 5 किलो चावल हैं और 6 किलो इसमें चिकन डालेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 3 टेबलस्पून। ये सिर्फ कलर के लिए है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, ये तीखी नहीं होती हैं मिर्चें। इसमें अब हम डाल देते हैं 1 कप के करीब पानी और मसाले को मिक्स करते हैं। पानी अभी और डलेगा इसमें। थोड़ी टेस्टी सी मसालेदार बिरयानी बनाएंगे। फीकी बिरयानी बिल्कुल मज़े की नहीं लगती है। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर मैंने लिया है ये तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 टेबलस्पून भरकर। अभी मैंने डाला है 1 टेबलस्पून, ये 2 हो गए, ये तीसरा टेबलस्पून डाल दिया, ये चौथा टेबलस्पून और ये हम डालेंगे 5 टेबलस्पून। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें साबुत, चलें अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर मैंने लिए हैं 2 किलो। मसाला ज़रा मज़ेदार सा होना चाहिए, ज़बरदस्त सा। ये देखें अच्छी तरह से ये टमाटर अब पकेंगे मसाले में, और इसे मैं कर देती हूँ कवर यहाँ पर, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और जल्दी से पकने पे आए। चलें अब चेक कर लेती हूँ। ये देखें टमाटर अच्छी तरह से घुल चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल करती हूँ आलू मैंने लिए हैं 2.5 किलो। 2.5 किलो आलू लेकर छील लिए। छीलने के बाद मैंने एक में से 2 कर लिए हैं। बड़े बड़े आलू डालेंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसी, रेस्टोरेंट जैसी मज़ेदार सी बिरयानी इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो बेहतरीन बनेगी। आलूओं को इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे, क्योंकि बड़े आलू हैं, थोड़ा सा गलने में टाइम लेंगे, तो इसी तरह टमाटरों के साथ पानी में गल जाएंगे। चलें ये देखें आलू डाल दिए अब हमने इसमें। आलूओं के साथ तकरीबन 5-7 मिनट के लिए पकाते हैं इसे। फ्लेम मीडियम हाई है, ज़्यादा लो भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अब इसे कवर कर देते हैं। चलें अब हम चेक करते हैं आलूओं को। अब डाल देते हैं चिकन।
चिकन मैंने लिया है 6 किलो। ये देखें 6 किलो चिकन बड़ी बड़ी बोटियों में करवा लिया है, जैसे कि बिरयानी में होना चाहिए। ये डाल देंगे। 5 केजी राइस सेला, 6 किलो चिकन, 2.5 किलो आलू। आलू आप 2 किलो भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़े से ज़्यादा इसलिए डाले हैं कि घर में जब बिरयानी बनती है तो शौकीन हैं सब आलू के बहुत ज़्यादा। ये देखें बड़े बड़े पीसेस में हमने लिया है। चेस्ट और लेग्स ली हैं। चलें अब इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे गोश्त को मसाले में। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 कप के करीब पानी, क्योंकि चिकन भी पकेगा और थोड़े से आलू भी गलेंगे। फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। चलिए चिकन के साथ आलूओं को पकने के लिए अब हम छोड़ देंगे, कवर कर देते हैं यहाँ पर और 10 मिनट तक के लिए पकने देते हैं चिकन को आलूओं के साथ और फिर अगले स्टेप पर मिलते हैं आपसे। चलें गोश्त डाले हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। देखें जी हमने डाला था 2 कप पानी। पानी इसलिए डाला था क्योंकि चिकन ने भी गलना था और आलूओं ने भी। अभी तक चिकन तकरीबन मैंने रखा है चूल्हा मीडियम लो फ्लेम पर, तो चिकन अभी तकरीबन 10% हुई है। तो इसको पूरी तरीके से हम दूसरे पतीले में शिफ्ट करने के बाद पकाएंगे। तकरीबन आलू गल चुके हैं 60% और चिकन अभी 10 से 20% तक गली है। तो हमें ज़्यादा नहीं गलानी चिकन, वरना टूट जाएगी और बिरयानी का जो टेक्सचर है वो मज़ेदार नहीं होगा गोश्त का। अब हम इस पतीले को उतार लेंगे और चावल बॉईल करते हैं जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीला हमने रख लिया है चूल्हे के ऊपर। चलें इसमें डाल देते हैं हम नमक, तकरीबन 4 टेबलस्पून से 5 टेबलस्पून भर भर के। ये मैंने डाल दिए हैं 5 से 6 टेबलस्पून भर के नमक। इसमें मैं डाल देती हूँ अब सिरका 1/4 कप। ठीक है, 1/4 कप सिरका डाल दिया मैंने। और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा। थोड़ा सा चावलों में खुशबू भी आ जाएगी और बिरयानी में भी बेहतरीन सी खुशबू आएगी। ठीक है, चलें पानी और डालेंगे इसमें हम। चावलों को हमेशा थोड़े से एक्स्ट्रा पानी में उबालना चाहिए। फ्लेम फुल कर देते हैं। पानी डाल दिया हमने। इसमें हमने पानी डाल दिया है तकरीबन 10 से 15 लीटर पानी है। खूब अच्छे तरीके से खुले पानी में चावलों को बॉईल करेंगे। नमक डाल दिया मैंने 6 टेबलस्पून भर भर के और ज़ीरा डाल दिया है इसमें 2 से 3 टेबलस्पून फुल भर के। और अब हम इसको कर देते हैं कवर। सिरका डाला है 1/4 कप और कवर करके अब हम इसे बॉईल होने देते हैं। फुल फ्लेम पर जल्दी से पानी को करते हैं बॉईल और फिर अगले स्टेप पर आ जाते हैं। पानी बॉईल हो चुका है, एहतियात से कवर हटाएंगे। चलें इसमें अब हम चावल डाल देंगे जो स्ट्रेन करके हमने रख लिए हैं यहाँ पर। चावल बॉईल करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे अगले स्टेप पर। चावल को मैं 2 कनी रख के बॉईल कर लूँगी। ठीक है, चावल बॉईल करके मैंने सेपरेट करके रख लिए हैं, स्ट्रेन कर लिए। अब हम देगचे में डालेंगे कोरमा जो हमने तैयार किया है। थोड़ा सा अनकुक्ड है, अभी हम उसे इस पतीले में शिफ्ट कर लेंगे। चलें जी, ये अब हम शिफ्ट कर रहे हैं कोरमा। सालन जो है वो हमने सारा बड़े पतीले में शिफ्ट कर लिया है। जिसमें हमने कोरमा बनाया है उसे भी हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। अब हमने देखें अच्छी तरह से ये पूरा इस पतीले में हमने शिफ्ट कर लिया है। अब फ्लेम हम रखेंगे मीडियम हाई ताकि गोश्त भी गले और
जो आलूओं में कसर है वो भी पूरी हो जाए। देखिए जग में मैंने ले ली है 3 कप दही, फुल भर के लिए है। इसमें मैं डालूँगी 4 से 5 टेबलस्पून भरकर फूड कलर। इसे हम करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, और ये भी हम साथ में डाल देंगे कोरमे के, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और दही ने भी जो पानी रिलीज़ करना है वो कर दे एक मरतबा, और सारा पानी इसमें अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ी सी एहतियात से हम चलाएंगे चमचा, गरम बहुत है। चलें, ये हो गया मिक्स। और अब इसमें हम डाल देते हैं आलू बुखारे। आलू बुखारे मैंने लिए हैं 1.5 कप, भिगोए नहीं हैं। चलें मिक्स कर देते हैं आलू बुखारे डाल के। अब कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से, ताकि गोश्त गल जाए, और फिर हम इस पर चावलों की लेयर लगाते हैं। चलें जी देख लेते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हो गया है कोरमा तैयार। अब इसमें हम डाल देते हैं चावल। फ्लेम करते हैं पहले हम लो, और इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके चावल। चले दूसरा भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम चावल हैं। माशाल्लाह देखें चावल कितने ज़बरदस्त बॉयल हुए हैं। ये मैंने 2 कनी रख के चावल बॉयल किए हैं। अब इस पे हम डालेंगे कटा हुआ पुदीना। ये हम कर देंगे चावलों के साथ मिक्स, और डाल देंगे पुदीना। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। अब आपने इसमें ऑयल डालना है तकरीबन ½ kg से 3 पाव के करीब, ताकि चावल चिपके नहीं। 5 kg राइस हैं, 6 किलो चिकन डाली है, और 2.5 किलो आलू हैं, और बाकी 2 किलो टमाटर, 3 पाव दही। तो ऑयल भी उसी हिसाब से होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल ½ कप डाला था, वो भी कोरमा बनाने के लिए कि मसाला जो है वो पतीले में चिपके नहीं और लगे नहीं। अच्छी तरह से हम इस पे डालेंगे ऑयल 3 पाव के करीब, क्योंकि हम किलो सवा किलो चावल पकाते हैं तो उसमें 1 पाव ऑयल डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ 5 किलो बना रहे हैं, तो इसमें भी 3 पाव के करीब तेल डलेगा। चले ऑयल डाल के हमने कर दिया है फिनिश। अब इस पे हम कर देते हैं 5 मिनट के लिए इसे फुल फ्लेम पर कवर। फुल फ्लेम कर देंगे। इसको हम कवर करते हैं इसके साथ, अच्छी तरह से इसके साथ कवर करेंगे। अब हम कर देते हैं फुल फ्लेम, सिर्फ 5 मिनट के लिए। बिल्कुल घड़ी देखेंगे, 5 मिनट के लिए हम कवर करके फुल फ्लेम पर रखेंगे, और फिर कर देंगे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम, और दम पर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 5 मिनट फुल फ्लेम और 15 से 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर, और फिर दिखाएंगे आपको फ़ाइनल लुक बिरयानी का। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही मज़ेदार बनी होगी, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको हमारी 5 किलो बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, दम पे हो गई है बिरयानी। अब हम इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। वाइट राइस को एक साइड पे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखें बिरयानी कितनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
बिरयानी तैयार हुई है। चलें अब हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये है लंगर, नज़र और न्याज की चीज़ें, तो जल्दी जल्दी इनको अक़ीदत और एहतराम के साथ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। चलें डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे नज़र की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें इसे हम रखते हैं कवर करके। इसी तरह से ज़र्दा निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना माशाल्लाह मज़ेदार और कलरफुल ज़र्दा तैयार हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी तौफ़ीक़ात में बरकत अता फ़रमाए, दस्तरख़ान को वसी फ़रमाए। खुश अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में, दस्तरख़ान पे वसअत और बरकत अता फ़रमाए। आमीन। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी को यहीं एंड करते हैं और अब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे अच्छी तरीके से और अक़ीदत और एहतराम के साथ तक़सीम करेंगे। चलें अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। 5 kg हमने बनाए हैं राइस बिरयानी के और 2 किलो का ज़र्दा है, तो आप भी ज़रूर बनाइए अपने अपनी हैसियत और अपनी अपनी तौफ़ीक़ात के मुताबिक, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। चलें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।